नमस्कार, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 26 साल है, इन्होंने 25 साल लिखवाई थी और 10 दिन 12 दिन के बाद जो है ये 26 साल के पूरे 11.5 महीने का फ़र्क जो है ये रख रहे हैं पूरे। फिर चीज़ें कैसे मैच होंगी? ये लड़कियां तो करती हैं आजकल, तो आप लोग भी ये करने लग गए हो, हर व्यक्ति करता है। क्वेश्चन क्या दिया? डिप्रेशन में रहता हूँ, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन है। फ़ोटोग्राफ देने में दी ही नहीं, सर मेरे को नहीं, मैंने ड्यूटी पे जाना है, मैं बिज़ी हूँ, मैं दे नहीं सकता हूँ। भाई क्यों ऐसे करते हो? नुकसान किसका है? और ऊपर से आप फिर ये कहते हो कि सर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, मोटा मोटा ही बता दो। इन्होंने कहा सर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, समझते रहना, आप मोटा मोटा ही बता दो अगर फ़ोटो साफ़ नहीं है तो मैंने कहा, मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा जब मैं ये आपका हाथ, मैं डबल हूँ आपकी एज से लगभग, मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा जब मैं हाथ रीड करूँगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ऐसे लोगों के लिए तो फिर मैं जो फिर फॉर्म में आता ही आता हूँ। वही हुआ जब मैंने इन्हें पास्ट की बातें बताई, सारी चीज़ें बताई। सर वो उससे पहले सर एक किसी और को दिखाया था, उनने तो कुछ भी नहीं बताया था जी। ये शर्म आती है जी फ़ोटो खींचते वक्त हम लोगों को। या तो शर्म कर लो या ज़िंदगी में अपनी बातें पता कर लो। बट मैं क्यों कहता हूँ कि ये क्वेश्चन ही गलत है। सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, मोटा मोटा बता दो। ये मोटा मोटा, छोटा छोटा, ऊपर ऊपर से, नीचे नीचे से, ये कोई ये लैंग्वेज नहीं है। नुकसान किसका? मैंने भी जानबूझ के जो है 41 साल तक देखा, इससे ऊपर मैं थोड़ा बहुत बता सकता था। मैंने कहा, इन्होंने कहा है ना मेरा एक ही क्वेश्चन है डिप्रेशन, कुछ नहीं पूछा। फिर मैंने इन्हें कहा कि अभी भी टाइम है, कोई क्वेश्चन देना है सर, शादी बता देना बस ये है, और बाकी तो दिल करता है संन्यास ले लूँ, दोस्त भी नहीं है, उदास रहता हूँ, बस ये क्वेश्चन है। एक्चुअल की बातें ही नहीं पूछी। और बोला था मैंने कि आप फ़ोटो अच्छी दो, तो अगर किसी माँ बाप को दिक्कत आनी है तो बता तो सकूँ ये माँ बाप है या सास ससुर है। लेकिन नो वे। तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर मैं भी इतनी पेन नहीं लेता। जब उन्होंने कहा एक ही क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन तो इनकी लाइफ का मैं बता ही दूंगा, बाकी फिर भी शादी बता दूंगा, बच्चे बता दूंगा, और इसके बाद इनकी जीवन में ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो बता दूंगा। अब कोई व्यक्ति कुछ नहीं बताता, लेकिन मैंने बता दिया कि आपकी इस जगह पर पुलिस से रिलेटेड जॉब या और डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत। कैसे? वहाँ साइन था तभी तो पकड़ा था, नहीं था। फिर वो जो गर्लफ्रेंड किस साल से, उसी साल से पकड़ा। कब वो तोड़ा, कब टूटी, कब आप उसे भुला नहीं पा रहे, कब रिश्ते आए, और किसने ड्रॉप मारे? आपने, घर वाले चाहते थे। तो ये बातें जब कोई बता रहा है तो रोंगटे तो खड़े होंगे ना आपके। तो ये मत कहो किसी को, पहले देख लो व्यक्ति को। 3000 वीडियोज़ हैं, उसमें देख लो कि व्यक्ति बोल क्या रहा है, समझाना क्या चाह रहा है। सलाह दे रहा हूँ, शादी वहीं करना जो लड़की जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, पुलिस में, टीचर, इनसे रिलेटेड तैयारी कर रही हो, या उसकी ट्रांसफ़र हो, उसे अपने मायके में जाना हो चली जाए, ठीक है? नहीं तो 32 साल तक शादी बचा के रखना। शुरू कर रहा हूँ। जब भी आप लोगों को 20 और 22 साल, जब इसमें पता करने में कन्फ्यूज़न हो ना, तो 22 साल तो इसका सेंटर पॉइंट होता है ना, होता है नहीं होता? तो इस सेंटर पॉइंट को पकड़ लो। बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके। ये 22वां साल है, ये 22वां साल, समझते रहना। ये जो साइन आया हुआ है
ये जो आपको कट दिख रहा है ना, ये जो कट दिख रहा है, ये कट नहीं है, ये कट के साथ साथ एक रेखा ने इस जगह पर एक साइन बनाकर यूं कर रखा है। ये कट क्यों आया, क्यों आया यहाँ, ऐसा क्या हो गया? इससे पहले पहले में क्या हो गया? ये है 2016, यहीं जॉब लगी और 2015 से 16 के बीच में एक लड़की मिलेगी जिससे दिक्कतें आएंगी, इन्फेक्चुएशन होगा। ये इसलिए ये कट के निशान आते हैं। कैसे पता लग जाता है? हर एक चीज़ पता लग जाती है। अब एक बात बताओ, ये साइन क्या है? ये 17 साल पर एक कोई चीज़ खरीदना चाह रहा है, कोई ट्रैक्टर या कोई चीज़ खरीदना चाह रहा है, ठीक है। इसका संबंध इससे साथ बन रहा है ना, ये पुश्तैनी, ये घर से बन रहा है ना, तो घर वाले कोई ना कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं। ये साइन क्या है? ये 17 है ना, ये साइन क्या है? यूं करके, यूं डॉट डॉट। 16 साल पर कोई ना कोई बीमार पड़ा होगा घर पर। इन साइनों को पकड़ने की अहमियत है। सर वो मुझे किसी पाम रीडर ने ना मेरा देखा था और कहा था बहुत बड़े घराने में शादी होगी और तू तो बस ज़िंदगी में तो लव मैरिज करेगा जी। तो उनने, मैंने कहा पीछे भी कुछ बताया ना जी, ना पीछे कुछ ना बताया। इतने समर्थ होंगे ही नहीं जो कि हर साल की एक्टिविटी बता सके। मैं इंटेंशनली बताता हूँ कि मुझे चैलेंज तो करो आप कि गलत हुआ है वहाँ पर, ये चीज़ें नहीं हुई। मैं चिन्हों को पकड़ता हूँ, मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो जीवन में आपके घर वालों के साथ हुई हैं। ये साइन 2 रेखाओं के साथ, ये साइन टर्न का है ना, ये साइन यूं घुमाया गया है ना, यूं घुमाया गया है ना, ठीक है। तो इसका संबंध पुश्तैनी से भी आएगा 15 साल पर। 15 से 16 में स्कूल भी चेंज होगा। अच्छा, अब मेन मुद्दा बताओ, ये साइन क्या है? ये छोड़ दो सारी बातें। ये 14 साल पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये जो बना हुआ है ये क्या साइन है? ये बताओ। ये प्रॉपर्टी का साइन है ना, है या नहीं है? 14 2010 चेंजिंग। ये 10 और 9 के बीच में, ये देखो, ये 10 और 9 के बीच में 2 रेखा आ गई थी। मैं यही समझ गया था, मैंने कहा इसके बाद चेंजिंग करेंगे, इसलिए ये साइन आया हुआ है। इससे पहले भी चल रहा है, ये देखो यहाँ चल रहा है। ये क्या साइन है? यूं पुश्तैनी ट्रायंगल, ठीक है। यानी ये एक साइन बना हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और फिर इधर एक चेंजिंग है, फिर एक इधर 8 से 9 साल के बीच में आपके जो चाचा ताऊ से रिलेटेड कुछ बातें हो रही थी, जो थोड़ा से इकट्ठे रह रहे थे, उनमें से कोई ना कोई अलग होगा। ये इसलिए साइन बने थे, ये वाले साइन इसलिए आपके घर पर वो चीज़ें चेंजिंग 2010 में हुई है, जिसका संबंध गुरु के साथ है। ये देखो, ये स्क्वायर ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, बेफालतू के स्क्वायर नहीं बना सकता कोई भी। 32 से 36 साल के बीच में आपका जो है घर बन जाएगा, बस आप 32 और 36 मानते रहो। हर साल की एक्टिविटीज़ में वो साइन ऊपर क्यों आया है, ये एक प्रॉपर्टी का साइन क्यों आया है, इसके बीच में एक ट्रायंगल क्यों बनाया है, ये भी मायने रखते हैं, मायने रखते हैं। ये नहीं बता पाओगे आप लोग। बस वो मंदिर में बैठा था तो उसने पैसे भी नहीं लिए, और उसने एक बात मेरे को बहुत साल पहले बता दी थी। लोगों को कहते 22 साल 20 साल हो गए, आपके घर में ना गड़ा हुआ धन मिलेगा। वो 20 साल से सो नहीं पाया। उसने मेरे से एनालिसिस कराया। एक को कह दिया कि आपके जो प्रॉपर्टी, एक जगह पर प्रॉपर्टी है पुश्तैनी, बहुत बड़ी जगह है, उसने जेसीबी क्रेन लग के खुदावाई करवाई कि मुझे वहाँ पर, मेरे से क्वेश्चन करा कोई गड़ा हुआ धन मिलेगा क्या? मैंने इतने हज़ार रुपये लगा दिए मिट्टी उठवाने पर। ये हैं पाम रीडर, ये हैं एस्ट्रोलॉजर, ये कर रहे हैं।
लाइफ में। कहाँ आप भटक रहे हो यार, कहाँ जीवन में भटक रहे हो। जमीनें खुदवा देंगे वास्तु दोष के कारण, बाथरूम चेंज करवा देंगे, सीढ़ियां चेंज करवा देंगे, क्या क्या करवा रहे हैं यार। वो साइनों को पकड़ लो और बता दो कि यहाँ पर है या नहीं है। मैंने इस साइन पर, इस वाले साइन को ये कैसे बनाया है, भगवान ने इसे जूम करके एनलार्ज करके देखा तो ये साइन पहले ऐसे बनकर कट का निशान फिर ऐसे करके बना है। मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन। और इसी समय पर घर पर भी कोई ना एक प्रॉपर्टी है जो दादी या किसी की है, उसमें भी कुछ ना कुछ हुआ है। जब आपके 20वें साल पर आपके नौकरी लगते वक्त डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आई थी। इनको पकड़ा करो। अब देखो, अब लॉजिक आपको दिखाता हूँ। देखो 22 से 23 के बीच में ये क्या है, 22, ठीक है, ये 20 था, 21, 22। अब इसके बीच में ये चेंजिंग आ गई ना, ये देखो ये चेंजिंग। तो ये चेंजिंग क्या करवा रही है, आपको जगह चेंज करवा देगी। अब ये क्या है, टेंशनें हैं, ये टेंशनें हैं। आप यहाँ पर भी टेंशन में हो, अभी बताऊंगा वो क्या टेंशन है, ठीक है। पहले नीचे तो देख लें, एक एक चीज़ तो देख लें। ये देखो यहाँ पर ये क्या है, जगह चेंज। ये छोटा बड़ा ऐसे बड़ा करके बताता हूँ, ऐसे ये साइन जो होता है जगह चेंज करवाता है। 24 में 21 से 22 में चेंज करी। देखो ये 22 है ना, इससे पहले देखो ये 21 से 22 में चेंज करी, ये भी पता लग रहा है। 23 में आपकी ये वाला एक ट्रायंगल जो है आपकी सैलरी बढ़वा देगा। ये सैलरी बढ़वा देगा। अच्छा चलो वो तो छोड़ो सर जी, आप मुझे एक बात बताओ कि 25 में हमारे चीज़ों पर क्या चल रहा था, ये ट्रायंगल्स क्यों बनाए हैं, काले क्यों हैं, और अब सारी चीज़ें आप समझाओ कि अब क्या होगा आगे। देखो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये इस जगह पे चलो, ये देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है यूँ करके, ठीक है। सबसे पहले एक वाली ये, एक ये और एक ये, इन दो चीज़ों को देखो, ठीक है। यानी अगर मैं इस वाली रेखा को करता हूँ तो 25 पे डॉट पड़ा है, ये रेखा पीछे से आई है, समझते रहना, पीछे से आई है। इस पर एक साइन ऐसे बना है, एक ये और एक ये साइन है। ये क्या है, मैंने कहा दो कोई प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन या कोई ऊपर नीचे कुछ बनवाने की कुछ है क्या। 25 से 26 के बीच में, हाँ जी। अब ये देखो, ये छुपा हुआ साइन थे ना, छुपे हुए साइन है ना, ये कहाँ पर पकड़े। देखो टेंशन के लिए आपके ये डाल दिया, टेंशन के लिए ये डाल दिया, लेकिन जो चीज़ें जहाँ बनी है वो तो बनेगी ना, दिखेगी ना, है। ये देखो, ये जो ट्रायंगल बना है ये शादी का है, ये शादी का। ऊपर भी तो देखो, ये देखो ये क्या है, ट्रांसफ़र। यहाँ पर आपके जो चाचा ताऊ है ना, ये शायद अलग होंगे, कोई अलग होंगे, ये 29 साल पर। अब यहाँ से 29 से 30 में ये बीबी जो है ये क्या हो रहा है, ये मायके जा रही, इसलिए ये आइसलैंड आने शुरू हो गई। ट्रायंगल बनाने का मतलब है शादी को बचाने के चक्कर है। तो आपको यहाँ पर क्या सलाह देता हूँ, वही कि अगर वो अपनी जॉब के लिए कहीं तैयारी करती है या उसका ट्रांसफ़र होता है, अपने घर के आसपास होता है, वो सोचती है पढ़ने के लिए वहाँ जाना है, रोको मत, रोको मत, रोको मत, रोको मत। ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन,
प्रॉपर्टी, पुश्तैनी कोई, तो ये वो चीज़ें हैं ना। और इसके बाद इस साइन का क्या मतलब है कि कोई चेंजिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि अल्टा पल्टी करके डॉक्यूमेंटेशन होना 31 से 32 साल के बीच में, और यहीं पर बीमार पड़ना। अब देखो, अब अगर मैं कोई फ़ोटो मांग रहा हूँ तो ये वाला जो साइन है ये अब किसका है? पुश्तैनी। पुश्तैनी में कौन आते हैं? माता पिता, चाचा ताऊ, सास ससुर। अब अगर फ़ोटो साफ देते तो मैं यहाँ पर बता सकता था ना, अरे जी आप मोटी मोटी बात बता दो ना, इतना आप देखो कैसी बातें कर रहे थे। अब फंस गए ना यहाँ पर, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, छोड़ो मोटी मोटी बात बता दो। तो अब टेंशन है किसकी? पापा हैं ये, पापा को तो कुछ नहीं हो जाएगा, पेरेंट्स को तो कुछ नहीं होगा, मैं नहीं बता सकता। मैं कह रहा हूँ हेल्थ केयर, टेक केयर, हेल्थ केयर, हेल्थ का ध्यान रखिए। अब आपकी कमी, आपके एटीट्यूड की कमी, आपकी सोच की कमी, आपने हर पाम रीडर को एक जैसा समझ लिया, उसके लिए नुकसान किसका? आपका, मेरा नहीं। अब जब ये लंबी वाली रेखाएं बनती हैं, ये जो उल्टे ट्रायंगल्स ये लंबे बनते हैं, तो यहाँ पैसा जो होता है ये किसी को दिया जाता है। तो सास ससुर यानी ससुराल पक्ष में जीजा साली या कोई भी मांगे तो रो कर नहीं देना, कम दे देना, लेकिन दिखाना कि मैं हेल्प कर रहा हूँ। बस इतना ही है कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप खुश होकर नहीं देना चाहते। और जगह चेंज, इसके बाद जगह चेंज, ये रहा 34 पर, ये जगह चेंज का साइन। अब वो चाहे ट्रांसफ़र हो जाती है या कोई और कारण से जगह चेंज हो जाएगा 34 में। अब ये जो साइन आया है ना, ये गलत है। कोई आपने इस जगह पर नौकरी से पैसा किसी को दोगे नुकसान होगा, वीआरएस लेना, कुछ लेना, नो वे। यहाँ से आप पोस्टिंग चेंज करवाना चाहते हो तो करवा लीजिएगा। अगर पोस्टिंग में अगर दिक्कतें आएंगी तो आप सोचोगे कि मुझे यहाँ से चेंज करना है। ये 36वां साल है। और ये जो साइन आए हुए हैं ना, ये देखो, ये काले काले हैं, है तो मुसीबत ही ना। ये कंस्ट्रक्शन है ना 37वें साल पर, ये 38वें साल पर, ये 38वां साल है। 38 तक हेल्थ प्रॉब्लम। अब फिर सर जी थोड़ा बता दो ना कौन, माफ़ी चाहूँगा। आपने कहा था मेरा एक ही क्वेश्चन बताना, वो मैं ग्रहों के कारण आपको डिस्टर्बेंस है। कोई कहे नौकरी लगने के उपाय, कोई बच्चा के लिए, कोई कहे कि मेरी गर्लफ्रेंड्स मिल जाए। ये अखबारों में लिखा होता है, बंगाली बाबा, तांत्रिक बाबा, ओ वशीकरण मंत्र, मन चाहा प्यार आपको मिलेगा। ये वही दे सकते हैं, उल्लू बनाते हैं वो लोग। नौकरी के लिए अलग, किसी के लिए अलग। जो ग्रह आपके खराब है वही आपकी हर चीज में दिक्कत डालेंगे, वही शादीशुदा ज़िंदगी में, वही भाइयों से रिलेटेड चीज़ों में, किसी के लाइफ में है वो उसी से रिलेटेड वही सारे ग्रह करेंगे। ये डिफरेंट नहीं होते। बच्चा पैदा करने के अलग उपाय, बीबी से उसके अलग उपाय, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी एक वीडियो आया है, राहु अगर 6th हाउस में होता है तो क्या होता है। तो एक व्यक्ति ने कमेंट करा, सर मेरा तो एग्जैक्ट ही मैच हो गया। तो लोगों को पता ही नहीं है ये वाले साइन जो हैं, ये कुंडली में किस साइन को कहाँ पर डिफाइन किया जाता है। सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी के जो साइन आए हैं ना, ये देखो, इसके बाद ये जो साइन आया, एक ये और एक ये जो साइन आए हैं, ये और ये है आपके बस यहाँ पर 39 से 40 साल के बीच में ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें। और उसके बाद भाई जो होगा वो अलग हो जाना, ये अलग हो गए हैं। यानी यहाँ पर बड़ा भाई मैंने कहा ज़रूर होगा, क्योंकि ये साइन बड़े भाई का भी आता है, तो ये अलग हो जाएंगे 41 साल के बाद। डेट्स ऑल। मैं आगे नहीं देख रहा। आपने मुझे एक क्वेश्चन कहा था, मोटा मोटा बताया था। ये आप लोगों के लिए करता हूँ, थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए। थोड़ा समझो वो व्यक्ति पेन क्यों ले रहा है, आपके लिए ले रहा है, और आप समझ ही नहीं रहे। आप समझ ही नहीं रहे हैं। देखो 22 साल की रेखा को पहले पकड़ते हैं।
ये 22 साल की रेखा थी, ये 21 की थी। इसको सीधा पकड़ लो, सीधा पकड़ लेना। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये इस जगह पर इसे सीधा पकड़ो, ये इसे सीधा ले जाओ। देखो ये वाली लाइन पर आएगा, इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर आ रहा है ना। इसके बाद ये रेखा पीछे से गई है ना, ओह लव मैरिज, आहा ये देखो ये ट्रायंगल से वो बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं, यानी यहाँ पर कोई चीज़ और जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई है, इट मीन्स कि इन रेखाओं पर ही है सब कुछ। तो मैंने यही पकड़ा था 19 साल, 19 साल। इसको कैसे पकड़ते हैं, ये है देखो जिसका संबंध, शनि का संबंध सूर्य के साथ, सूर्य रेखा है ना, ये अफेयर्स के लिए आती है, ये लव मैरिज के लिए आती है। आपका दिलो दिमाग तो वही करता है, मिलेगी तो है नहीं, कट के निशान आए हुए हैं। देखो मैंने कहाँ से 8 साल से शुरू करा था, 8 और 9 पे ये चाचा ताऊ का साइन है ना, चाचा ताऊ का साइन है, ये यहाँ पर है। तो उनमें से कोई जो है अलग होकर कोई काम शुरू करना या समथिंग, या इकट्ठे रहने की है। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन की है। ये 13 पे 2 लाइनें आ गई, इट मीन्स गलत टाइम पीरियड है। अब इसी के बाद वही वाला जो साइन बताया है कि ये प्रॉपर्टी एंड देन यहाँ पर हुआ है 2010, तो ये 2009 और 2010 यानी 13 से 14 साल के बीच में ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड शिफ्ट करना, कोई चीज़ें करना। फिर ये क्या है, पुश्तैनी, पुश्तैनी में कौन है, नानी दादी, ये बीमार होना और उसके बाद स्कूल चेंज करना। ये क्या है, कोई चीज़ खरीदना, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये देखो ये क्या है, ये पहले यूं साइन आया था, पहले यूं साइन आया था, फिर उसके बाद ये वाला साइन आया। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन, नौकरी, क्यों, क्योंकि ये देखो ये क्या है, अफेयर, ये क्या है 19 से 20 साल के बीच में किसी लड़की से बातचीत करना, और यहाँ आते आते उसके बाद से टेंशनें शुरू हो जाना, और यहाँ आते आते कट का निशान, यानी वो तो रिश्ता टूटा हुआ ही समझ लो, या तो वो छोड़ के चली जाएगी, शादी हो जाएगी, कुछ होगी, ये इन्फेक्चुएशन ही। लेकिन आपका दिमाग क्या है, एक ये रिश्ता आया होगा 23 से 24 में, अरे नहीं करूँगा, वो उस लड़की से ही बातचीत करूँगा, मैं उससे मिलने भी जा सकता हूँ, कट का निशान। फिर एक रिश्ता यहाँ से 24 से 25, ये कौन वेस्ट कर रहा है, आप खुद वेस्ट करोगे ये रिश्ते यार, ये रिश्ते। 2 रेखा है, अरे वो लड़की नहीं है, क्यों उसके प्यार में पागल हुए हो। दूसरी स्टेट का, ज़िला का कोई भी आता है, रिश्तेदार लेके आता है, कुछ भी आता है, करो। ये भी छोड़ोगे आप, ये देखो ये भी छोड़ोगे। यहाँ पर है आपकी 28 से 29 साल के बीच में, और जैसे ही है वैसे ही आपके घर पर ये देखो बीबी, और 29 से ही मैंने कह दिया वो अपने मायके, वो पढ़ने के लिए जा सकती है, किसी काम के लिए जा सकती है, कोई एतराज़ नहीं है। लड़ाई झगड़े नहीं करने, लड़ाई झगड़े नहीं करने। ये 2 जो साइन बनाए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये क्या है, यूं ये साइन आया है 25 साल पर। मैंने कहा पहले तो पोस्टिंग से रिलेटेड बताओ, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है सर, वो थोड़ा सा डिपार्टमेंट वगैरह से रिलेटेड। मैंने कहा घर पर 2 चीज़ें क्या थी, कोई ऊपर नीचे कोई चीज़ बनवा, हाँ टेंशन तो अभी भी है, ये चेंज करना, कोई जगह या प्लेस चेंज करने की सोच रहे हैं 25 से 26 के बीच में, वो भी करने की सोच रहे हैं। क्या है 27 पर पोस्टिंग से रिलेटेड, 27 से 28 के बीच में थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाना, यहीं शादी की रेखाएं बनी हुई हैं 28 पर आकर, और 29 पर वो वाइफ जो है जो होगी वो अपने मायके, और यहाँ पर आपके जो आपके चाचा ताऊ हैं, यहाँ पर शायद कुछ अलग दुकान या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर होगा। और फिर मैंने लिखा है कि आपकी जो है इस समय पर ट्रांसफ़र, ये चेंज लिखा है ना 29 में, इसलिए ठीक है, वो बेनिफिट के लिए ही होगी, थोड़ी सी सैलरी बढ़ेगी, कुछ नहीं होता जो बढ़ती हैं। ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन,
इस समय पर अगर आपको हेड ऑफिस में कहीं पर पोस्टिंग होती है वो भी आपके लिए ठीक है। ठीक है, वहाँ से फिर आपकी लाइफ में क्या होगा, ये जैसे ही ये वाला आएगा तो आप यहाँ से यहाँ तक ये शिफ्ट लगने की सोचोगे, लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी होगा प्रॉपर्टी मैटर पर आपके घर वालों की तरफ से, और यहाँ बीमारी भी आएगी। ठीक है, इस समय पर कोई डॉक्यूमेंटेशन पैसा किसी को दे देना तो वापस ना आना, लेकिन यहाँ पर अगर हेड ऑफिस से रिलेटेड, रीजनल ऑफिस से रिलेटेड कहीं पर आपको भेज दिया जाता है तो ये भी वो साइन है जिससे कि आप वहाँ से हटकर कहीं और जाओगे 31 से 32 में फिर दोबारा, इसलिए ये साइन आए। फिर 34 में फिर चेंज करोगे, ये क्या है, टेंशन। 34 से 35 में चेंज, 36 पर जगह किसी को पैसा नहीं देना है, यहाँ कोई वीआरएस की संभावनाएं वगैरह हटा दीजिएगा। ये क्या है, बीमारी 38 में, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, इसका लिंक इस वाली प्रॉपर्टी के साथ है 39 से 40 में, इसमें यहाँ पर ऊपर नीचे बनवा कर एंड देन फिर भाई वगैरह अलग हो जाएगा 41 में, ये वो है। मैंने आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 33.5 साल तक आपका, देखो इसके आगे मैंने सूर्य पर्वत नहीं लिखा ना, तो आपको आपकी बीवी से रिलेटेड कोई भी चीज़ों पर, कोई तलाक फलाक ये वाली चीज़ों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद से। तो यानी मैं 32वें साल तक आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, और उसे खींच कर 33.5 साल पर लेके आया हूँ, बस ख़त्म बात। यहाँ तक अपनी शादी को बचा लो, और आपकी बीवी के विचारों में, आपके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है, बस इतना रखना, शांत स्वभाव रखना अपना। वहाँ पर जो उसके चीज़ें चेंजिंग आ रही हों, चाहे वो जॉब के कारण कहीं जाना चाहे वो चली जाए, आपकी कहीं पोस्टिंग होती है हो जाए, ठीक है। और लास्ट में भाइयों के कारण अलग तो होना ही होना, लेकिन बीवियों के कारण अलग नहीं होना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ भाई आपस में मिलकर बात कर, ठीक है। तो आपका एक सूर्य कमज़ोर है, एक शुक्र कमज़ोर है, एक गुरु कमज़ोर है, तीनों के उपाय आप मेरे से लिखित में ले लीजिएगा। और लास्ट में आपको बताता हूँ, मोटा मोटा, छोटा छोटा, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर की रेखा बता दो, ऐसे क्वेश्चंस मत दिया करो यार। आप बार बार आप मुझसे असिस्ट कर रहे हो कि सर आप मुझे रत्न बता दो, रत्न बता दो, रत्न बता दो। 2 दिन मुझे रत्न मैंने पहना था, पुखराज मैंने पहना हुआ 2 महीने पहले लिया, रखा हुआ है। अरे मैं पुखराज से 100 गुना उपाय देता हूँ हल्दी का, क्या ज़्यादा ज़रूरी, वो करो यार आप लोग। पुखराज तो पानी भरेगा उसके सामने, पानी। क्यों आप 20-20, 50-50 हज़ार रुपये खर्च करते हो, नकली होते, पता है नहीं। वही एस्ट्रोलॉजर बेचता हुआ मिलेगा, वही पाम रीडर बेचते हुए मिलेंगे। ठोक बजा कर कहता हूँ 100 गुना उपाय है उससे बढ़िया, 100 गुना। निकलो इन रत्नों से, निकलो, ये बेकार की चीज़ें होती हैं। कोई अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, ये अमीरों के चोचले हैं। जब थोड़ी सी मुसीबत आए चेंज कर दो, बड़ी रत्ती का, बड़े कैरेट का ले लो, एंड देन फिर अगले साल, फिर 1.5 साल बाद फिर चेंज, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ। ऐसे करना होता है इसे, नहीं तो जो मुसीबत आएगी रंग चेंज, पत्थर बन गया, पत्थर बन गया। ये वो व्यक्ति, एक व्यक्ति तो केवल जो है रत्न के लिए, जी नहीं, मैं तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी के इतने देख रही, अब तो मैं पूछना ही नहीं चाहता आपसे, बस मुझे शौक है रत्न का। बताओगी? सॉरी, मैंने कहा उतार चढ़ाव नहीं देखने ज़िंदगी में, आगे बच्चों की लाइफ में, आपकी लाइफ में नहीं। मैं इतना देख लिया कि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ठीक है, फिर आप मत कराओ, आप किसी और से करा लो एनालिसिस। जैसे उतार चढ़ाव, बीमारी, डेथ होना, ये करना, पैसे खराब होना, जिससे उसका कोई मतलब ही नहीं है। रत्न से मतलब है, जाओ फिर रत्नों के पास जाओ, मैं नहीं करूँगा। तो आगे से कि सर जी इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, जो बोल रहे हो आप ऊपर से बता दो। तभी मैंने कहा 41 साल, ठीक है। अब वहाँ पर जो है, अब टेंशन आपको होगी, 32 में कौन जाएगा यार, यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई यार, किसको आएगी, तो वो आपने दी नहीं फोटो। सर मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे ऑफिस में जाना होता है, मेरे को नौकरी का मामला है और मैं नहीं दे सकता। ठीक है, मत तो तीनों उपाय कर लेना, लड़कीबाजी के चक्करों में छोड़ दो, उसे बुला दो, हर लड़की को उसकी तुलना में करना छोड़ दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी लड़की देखो वो इस कैटेगरी की देखो, बस ख़त्म बात।
और उससे एडजस्ट करने की कोशिश करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 33.5 साल, वैसे 32 साल तक ही है बस। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।